दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है? इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा? और क्या यहूदी इसीलिए मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपा हुआ है? तो क्या है इसकी हकीकत? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, ये ताबूत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतूरी मिरास आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कफ्फार से जहाद करते थे और कफ्फार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे, तो इस संदूक से ऐसी रहमतों बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था। मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से बशारती अज़मा नाजिल हुआ करती। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। अलगरज ये संदूक बनी इसराइल के लिए रहमतों का खजीना था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासी और तग़यान और सरकशी का दौरा हो गया, तो इनकी बुदआमालियों की नहूसत से इन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कुफ्फार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम कर दिया। इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस तबर्रुक को नजास्तों के कोड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चिनाचे कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहां तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। चिनाचे इन लोगों ने इस संदूक को एक बील गाड़ी पर लाद कर बीलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नामत दोबारा इनको मिल गई। लेकिन यहूदी कौम इतनी बड़ी कौम थी, इस जमाने में किसी न किसी बुराई में लग ही जाते थे। खैर, जब वो दोबारा कुफ्र और शिरक करने लगे, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह बख्त नसर ने जेरूसलम शहर में उन पर हमला कर दिया और इनको तबाह कर दिया और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वो इसको ढूंढकर अपनी इस इज्जत को वापस पा सके जो उन्होंने खो दी है। खैर दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग बहुत सारी राय मिलती है और अलग अलग अंदाजा लगाया जाता है। कुछ कहते हैं बख्त नस्र के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया है और वहां एक चर्च में उसे रख दिया गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये अरब मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जिसे यहूदी काफी वक्त से ढूंढ रहे हैं। इस महल की बुनियादों को ये यहूदी आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा के भी बहुत से राय मिलते हैं। कुछ के नजदीक ये ताबूत सूफिया के पास मौजूद है, जो हर जमाने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रही। लेकिन असल में ये ताबूत कहाँ है, इसकी सही जानकारी अल्लाह ताला को ही है। हालांकि ये बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में जाहिर होगी, इस दिन शायद कामों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के पास ताबूत आएगी वो तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी।